चलिए भाई नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेई नीट में आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एडी करंट टॉपिक से। ठीक है, तो देखिए भाई कुछ नया तो नहीं है एडी करंट में। फैराडेज लॉ, लेंस लॉ है ना, उन्हीं सबको हम थोड़ा एक कंडक्टर में देख लेते हैं। नॉर्मली हम लोग लूप की बातें करते थे कि करंट कहीं पे कोई लूप रखा हुआ है, उस लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हैं लेंस लॉ की और फैराडेज लॉ की। अभी यहाँ पे लूप नहीं है, वी हैव ए मेटेलिक प्लेट। या तो मेटेलिक प्लेट है या कोई 3D बॉडी है, मतलब जिसमें एक वॉल्यूम है ना, और उस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में इन या आउट कर रहे हैं। दो सीन बन सकते हैं। देखो क्या कि सपोज करिए कोई मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं ये प्लेट नहीं है, ये क्या है, ये एक लूप है, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड थी, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पुल करूँ तो क्या होगा बताइए आप। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पुल करोगे तो आपको पता है इसमें करंट फ्लो करने लगेगी, है ना। हमने डायरेक्शन वैक्शन निकालना देखा है। क्या होगी वैसे इसमें डायरेक्शन, गैस कर सकते हो आप। इसको हम बाहर निकालेंगे अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कम होगा ना, ये प्लेट बाहर निकलेगी तो फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो फ्लक्स कैसे बढ़ाएगा, उसकी खुद की एक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगी। खैर इसको छोड़ते हैं। तो क्या हुआ कि अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी जिसका एक डेफिनेट पाथ होगा। ठीक है, उसका एक डेफिनेट पाथ होगा, और पाथ क्या होगा, पाथ भाई जो वायर उसके लॉन्ग इसका पाथ होगा। एक और सीन है कि मेटलिक प्लेट रखी हुई है और ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अभी तो हम इसको पुल कर रहे थे, नाउ बी इज इंक्रीज्ड, हमने बी को बढ़ा दिया, यहाँ पे एक कम कर दिया, या बी इज वेरिएबल कुछ भी हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं बी को बढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा, तो फिर क्या होगा। हमने लेंस लॉ में ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि एक इंड्यूस करंट आएगी और उसकी फील्ड कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ होगी ऐसे, इसका भी एक डेफिनेट पाथ होगा। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली किसके लिए, फॉर ए करंट, फॉर ए लूप, है ना, मेटेलिक लूप। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मेटेलिक लूप को हटा के क्या करते हैं, एक प्लेट रख देते हैं। ठीक है, मेटेलिक लूप को हटा के हमने एक कंडक्टिंग प्लेट रख दी, और वही सीन दोबारा से देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, तो हमने वहाँ पे इस बार दिस इज मेटेलिक प्लेट, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ तक, जिसको हम बाहर पुल करेंगे ऐसे ऐसे, है ना। फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो यहाँ भी उसका क्या होगा, अपोज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा पता है, या ऐसा समझ सकते हो आप। चलो फ्लक्स की बात नहीं करते हैं, नॉर्मली एक बात बताओ आप, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप इसको पकड़ के बाहर खींचोगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे, और मोशन में आएंगे एंड दे आर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इन पे एक फोर्स लगेगा, समझे। तो फोर्स लगेगा तो ये भागने लगेंगे और यहाँ पे करंट कैरिंग लूप बन जाएंगे। या उससे हम फ्लक्स वाली कहानी से भी समझ सकते हैं कि फ्लक्स कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगी बट कोई डेफिनेट पाथ नहीं होगा, वो छोटे छोटे ऐसे लूप्स में फ्लो करेगी ऐसे ऐसे, लेंस लॉ को ध्यान रखते हुए, है ना, कि अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। इस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। ऐसे स्वर्लिंग ऐसे बीच बीच में कहीं भी विद नो डेफिनेट पाथ, इसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेंस जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि इसका सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप समझ लो कि बहुत सारे मेटेलिक वायर रखे हुए हैं साइड बाय साइड, है ना, उसका हमने क्या बना दिया, एक पूरा कंडक्टर बना दिया। तो वहाँ पे ये सीन होगा। या दूसरा सीन क्या हो सकता है कि अगर हम एक कंडक्टर को कहाँ पे रख दें, एक कंडक्टर को रख देते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कंडक्टर प्लेस्ड इन ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। मैं फील्ड को बढ़ाऊंगा तो फील्ड को बढ़ाने पे क्या होगा, फील्ड को बढ़ाने पे इसमें क्या डेवलप होगी, इंड्यूस करंट आएगी। और किधर आएगी वो भाई फील्ड बढ़ा रहे हो आप तो इंड्यूस करंट की फील्ड बाहर आनी चाहिए। ऐसे ऐसे लूप्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे लूप्स बन जाएंगे, फील्ड बाहर की तरफ आएगी। इसको हम बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी हमने वही फैराडेज लॉ, लेंस लॉ को किसके लिए अप्लाई कर दिया, फॉर एक मेटेलिक पीस। ठीक है, एडी करंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हो कि अगर कहीं पे करंट फ्लो कर रही है इन ए कंडक्टर, है ना, तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा और हीट प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली एनर्जी का लॉस होता है, हीट इज प्रोड्यूस एंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट। ठीक है,
तो जब हम किसी कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी मेटल वगैरह को यूज़ करते हैं और हमें वहाँ पे एनर्जी सेव करनी होती है, तो हमें इस फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे एडी करंट्स नहीं आनी चाहिए। आनी तो चाहिए, आएगी तो है ही है, बट कुछ मेटल्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के, ठीक है। तो एडी करंट हो गई। तो एडी करंट कब आएगी, क्या लिखोगे आप कि व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन और आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू विच एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड। या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वही लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। अब इनका कहाँ पे यूज़ होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। देखो यार, एक क्वेश्चन ये बहुत बनता है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। एक सोलेनोइड है, ठीक है, ये सोलेनोइड है, वर्टिकल सोलेनोइड, ठीक है, और उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है, फ्लो नहीं कर रही है, अब ये ऐसे बस है बस, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच है, मैंने स्विच को ऐसे क्लोज़ किया, तो जैसे मैं स्विच को क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट फिट, बिल्कुल फिट बनाता हुआ देयर इज ए कॉइन, ठीक है। तो कॉइन का क्या होगा ये पूछा जाता है। जैसे हम इसको बंद करोगे ना, तो क्या होगा, बंद करने पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ऐसे ऐसे, है ना, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, बट वो जाएगी कॉइन के अंदर से होती है। कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है, तो चलो मान लेते हैं कि फील्ड कहीं भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पता क्या होगा, ये लेंस लॉ से आप पता करोगे। अब ये आपको सोचना है, ठीक है, कि क्या होगा कि इसमें अगर करंट, सोलेनोइड में करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, मतलब सोलेनोइड में ऊपर से देखने पे, ये सोलेनोइड को ऊपर से देख रहे हैं और इसमें करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जो कॉइन होगा ना, ये जो कॉइन ऊपर रखा हुआ है, इस कॉइन में भी क्या होगा, करंट ऐसे ऐसे फ्लो करने लगेगी, करंट ऐसे ऐसे ऐसे, इसके अंदर ऐसे ऐसे करंट कैरिंग लूप बन जाएंगे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये तो सोलेनोइड का टर्न है, मतलब ये सोलेनोइड का ऐसे टर्न है, ऐसे, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है। तो एक बात बताइए आप, अगर कहीं पे दो वायर रखे हैं और उनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है बताओ, वो रिपेल मारते हैं ना। और अगर करंट सेम डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, जैसे आप कॉइन को रखोगे, तो अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो करने लगेगी, और ये करंट का सेंस और ये करंट का सेंस क्या है, अपोजिट है। तो कॉइन हवा में उठ जाएगा, इसको रिपेल मार देगा, तो कॉइन ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। तो पूछ लेता है कि कॉइन क्यों उठता है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज ऑफ एडी करंट। ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल मिल सकते हैं और आपको यहाँ भी मिल सकते हैं, जेई वगैरह में भी, नीट में भी आ सकते हैं, जैसे नीट का आसान सा पेपर आ रहा है, ठीक है। तो ये डिस्क एक्सपेरिमेंट हो गया। और एक डैम्पिंग का होता है यार, देखो डैम्पिंग, हेडिंग लिखना आप डैम्पिंग, ठीक है। देखिए हमने एक यहाँ पे क्या रखा है, एक नॉर्थ साउथ पोल रखे हैं, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल हो गए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मेटेलिक प्लेट को ऐसे क्या कर रखा है, हैंग कर रखा है यहाँ से, ठीक है। हमने इसको ऐसे स्विंग मार दिया, ठीक है। तो स्विंग मारने पे क्या होता है कि थोड़ा ऑसिलेट करेगी, ठीक है। तो अब आप गेस करिए क्या होगा, पता है, जब ये बाहर निकलेगी तो फ्लक्स कम होगा, इसमें इंड्यूस करंट आएगी, समझे, एडी करंट आएगी, सॉरी। और जब ये फिर अंदर आएगा तो फिर इसमें फ्लक्स चेंज होगा, इसमें एडी करंट आएगी। और ये थोड़ा, अगर ये पहले 10 चक्कर लगा के रुक रहा होगा, अगर ये पहले 10 बार चक्कर मार के रुक रहा होगा, तो जब आप मैग्नेट के बीच में रखोगे तो हो सकता है 5 चक्कर पे ही रुक जाए। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, है ना, कि जब हम किसी मेटल पीस को वहाँ पे भगाते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पे क्या होता है, एडी करंट आती है, एडी करंट से एनर्जी लॉस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी, ये हीटेड हो जाएगा, और वहाँ पे इसका ये मतलब जो वाइब्रेशन है वो जल्दी रुक जाएगा कंपेयर टू अगर ये फ्री है, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर हम इस प्लेट में ऐसे कट मार दें, ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। बेसिकली पॉइंट क्या मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। अगर हमें एडी करंट रिड्यूस करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करते हैं, तो कट मार देते हैं ऐसे बीच बीच में, समझे, ऐसे हमने यहाँ से कट मार दिए, इतना मेटल गायब कर दिया, फिर यहाँ पे कट मार दिया, मेटल गायब कर दिया, कट मार के मेटल गायब कर दिया, यहाँ भी गायब कर दिया, ठीक है। तो पता क्या होगा, तो ये थोड़ा पहले 10 पे रुक रहा था, तो अब ये 5 पे नहीं, अब ये 8 पे रुकेगा, 8 ऑसिलेशंस करके, मतलब
हमने क्या कर दिया, एडी करंट को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो हाउ टू रिड्यूस एडी करंट, बाय मेकिंग कट्स ऑन ए मेटेलिक प्लेट। तो मेटेलिक प्लेट पे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप बोलोगे कि मैं ऐसे ऐसे क्या करेंगे, कट मार देंगे, मतलब मेटल गायब कर देंगे, तो यहाँ पे एडी करंट कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों कम हो जाएगी, उसको रास्ता नहीं मिलेगा, समझे आप, उसको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा, तो छोटे छोटे लूप में घूमेगी और बेसिकली वो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया, हमने कट मार के उसको रास्ता नहीं दिया करंट को जाने का, तो एडी करंट यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, और दूसरा होता है कि हम क्या करें, ये जो जैसे कोई प्लेट है, ठीक है, तो जैसे ये कोई सपोज करिए ये कोई ऐसे वो है बॉक्स टाइप का है। ठीक है, चलो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कोई बॉक्स है, ये यूज़ होते हैं, ये भी आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, और हमें यहाँ पे एडी करंट रिड्यूस करनी है। ठीक है, तो हम पता क्या करेंगे, इसको पूरा सॉलिड नहीं बनाएंगे, पता है, इसकी बहुत सारी प्लेट्स बनाएंगे, एक पतली सी प्लेट ये, फिर एक प्लेट ये, फिर एक प्लेट ये, फिर एक प्लेट ये, ऐसे बहुत सारी प्लेट्स हो गई, और इन प्लेट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पे क्या करें, प्लेट्स के बीच में कोटिंग कर देंगे। ठीक है, ये इंसुलेटर की कोटिंग होगी, फाइन कोटिंग होती है बहुत, आपको पता ही चलेगा। तो ये प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे ऐसे, और जब प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा बताओ। ठीक है, सॉलिड भी बन गया, लेकिन अब ये प्लेट्स ऐसे हो जाएगी, समझे, ये ऐसे बहुत सारी प्लेट्स रखी हैं, मतलब एक सॉलिड के प्लेस पे हम क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड लैमिनेटेड, इसको हम लैमिनेटेड वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, तो इसको लैमिनेट कर देते हैं, मतलब पूरे सॉलिड को हम बहुत सारी प्लेट्स से, एक की जगह बहुत सारी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर एक ऐसे ऐसे प्लेट्स रखते चले जाएंगे और पूरा सॉलिड बन जाएगा, और बीच में हमने इस पर कोटिंग कर दी है, इनके ऊपर सबके ऊपर कोटिंग होगी, तो ये इससे टच कर रहा है बट इनकी करंट इसमें नहीं जा रही है। फिर वही काम हुआ, क्या हुआ भाई, हमने रास्ता ब्रेक कर दिया, समझे, जब हमने रास्ता ब्रेक कर दिया इसका, समझे, तो यहाँ पे एडी करंट ज़्यादा फ्लो करेगी और यहाँ पे एडी करंट रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे एडी करंट रिड्यूस हो जाएगी। तो दो तरीके हो गए, आप कट मार दो उसके अंदर, ठीक है, लेकिन आप कट नहीं मार सकते हो, हमें इसको पूरा यूज़ करना है कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में, और हमें उसमें हीट लॉस को कम करना है, एडी करंट को कम करना है, तो हम पूरा एक पीस ना लेकर के हम उसको लैमिनेटेड बना देंगे और सारे पार्ट्स में सेपरेट होंगे। इस तरह से हम एडी करंट को क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस। ठीक है, और इसका देखो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, सब बोर्ड में आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंडक्शन फर्नेंस होती है, नेक्स्ट इसका यूज़ लिखिए, इंडक्शन फर्नेंस, अब लिख लेना सारा। ठीक है, इंडक्शन फर्नेंस में क्या होता है कि सपोज कि कोई मेटल पीस है ना, मुझे इसे मेल्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पता है, इसको मैं दो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में रख दूंगा, नॉर्थ साउथ, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से बहुत तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूँगा मैं, राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, बहुत तेज़ी से। सपोज करो 100 फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में 100 बार इधर हो गई, फिर 100 बार इधर हो गई फील्ड। तो आप इतनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करोगे तो बहुत जो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज होगा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारा इस पर एडी करंट आएगा, और एडी करंट से इतनी हीट प्रोड्यूस होगी I²RT कि ये मेल्ट कर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन फर्नेंस। तो क्या लिखो इंडक्शन फर्नेंस में कि मेटेलिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड ए टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, नॉट हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और जिससे कि फ्रीक्वेंसी कम होने से डेल्टा टी बहुत कम हो जाएगा और एक लार्ज EMF चेंज आएगा, लार्ज करंट फ्लो करेगी और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ये मेल्ट कर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन फर्नेंस। ठीक है, अब यार ये जो फॉरेन वॉरेन में ट्रेन चलती है ना, हाई स्पीड ट्रेन्स, है ना, तो वहाँ पे जो स्पीड जो ब्रेक होते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, आपको अगर पढ़ने की इच्छा है तो यू कैन सर्च ऑन विकीपीडिया, कहीं भी सर्च करें मैग्नेटिक ब्रेक्स, है ना। तो क्या करते हैं, जब किसी गाड़ी को रोकना होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, समझे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, और वो हमारी जो एक्सल होती है वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं व्हील में, है ना, और वो क्या करते हैं, जब ये चलेगा आगे, ठीक है, ये आगे भागेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट करेंगे तो इनमें एडी करंट आ जाती है, और उस एडी करंट से क्या होता है, ये स्टॉप कर जाता है। ठीक है, और फ़ायदा क्या है इसका, नॉर्मली ब्रेक में आपको पता है ना वो ब्रेक शू होता है, ऐसा पकड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वियर एंड टेयर होता है, थोड़ा मतलब सिस्टम डैमेज हो सकता है। यहाँ पे बहुत स्मूथ होता है, स्मूथ ब्रेकिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं है ना, सिर्फ सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खेल हो रहा है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो ये स्मूथ ब्रेकिंग होती है इससे। ठीक है, ये इसके मेन यूज़ हो गए। तो
इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा कि एडी करंट को मिनिमाइज कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक और होता है यार मेटल डिटेक्टर, है ना। ये देखो बोर्ड में यार ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मेटल डिटेक्टर होता है ना, वो कैसे काम करता है। आपको पता होगा कि जब आप स्टेशन वगैरह पे जाते हो, है ना, तो उसमें मेटल डिटेक्टर लगा होता है, एक उसके बीच से पास करते हो और वो सायरन देता है ना। तो क्या होता है देखो, इसमें गेट टाइप का होता है ऐसे, एक गेट यहाँ पे हो गया, एक गेट यहाँ पे हो गया, और आप निकलोगे अगर इफ़ यू हैव कोई आयरन पीस, तो क्या होता है एक साइड में ऐसे हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो करा रहे थे, उसमें कॉइल लगी होती है अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रही होती है। और कैसी करंट होती है, वेरिएबल करंट होती है, ये समझे, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। यहाँ भी कॉइल रखी होती है दूसरे गेट में, दो गेट पास पास होते हैं, तो जब यहाँ पे करंट चेंज करती है तो उसका फ्लक्स यहाँ पे आएगा ऐसे, आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है रिंग यहाँ तक पहुँचेगी, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ आने से इसमें भी करंट फ्लो करेगी। तो बेसिकली हमारे पास दो कॉइल हैं, एक कॉइल यहाँ पे जिसमें हम करंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इस करंट के चेंज होने से यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक जाएगी, फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ भी करंट आएगी, और इसमें कुछ अपना पैटर्न होता है, उस हिसाब से करंट चेंज होती रहती है। सपोज करो आप गए और आपके पास कोई मेटेलिक पीस है और ये मेटेलिक पीस यहाँ से पास कर रहा है, तो क्या होगा बताओ, जब ये मेटेलिक पीस पास करेगा तो, अरे भाई ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो जब यहाँ पे मेटेलिक पीस पास करेगा तो इसमें एडी करंट फ्लो करेगी ऐसे, और उस एडी करंट से क्या होगा, एक एडी करंट आएगी इसमें। अब आपको लिखना है यार सब प्रॉपर तरीके से कि एडी करंट इज प्रोड्यूस इन द मेटेलिक इन द कंडक्टर विच इज़ मूविंग इनसाइड द गेट्स, और जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे एडी करंट आएगी, एडी करंट से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और प्लस एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आता है तो हमारे पास सेंसर लगे होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेते हैं और सेंस करके वो बीप बीप सायरन बजा देते हैं। समझ गए कि जब ये कंडक्टर है यहाँ से मूव करेगा, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड को रीड कर रहा था, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रही थी उस पैटर्न को रीड कर रहा था ये। जब ये आगे बीच में जाएगा इसके, तो यहाँ पे एडी करंट आएगी, एडी करंट के लूप होते हैं, लूप की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाएगी, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज कर जाएगी तो पैटर्न चेंज हो गया, उसको रिकॉर्ड कर लेगा और वो सायरन दे देगा या डिटेक्ट कर लेगा, जो भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड में तो यही पूछता है कि मेटल डिटेक्टर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और बहुत बार पूछा गया है, तो आप बोल दोगे कि इट वर्क्स ऑन एडी करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडी करंट, पढ़ लेना एनसीईआरटी से।